साथियों, पिछली क्लासों में आपने कमेंट किया कि सर 2026 के जितने पुरस्कार और सम्मान हैं उसको एक वीडियो में करा दीजिए। तो आज इस वीडियो में केवल 2026 के अवार्ड्स एंड ऑनर्स को मैंने लिया है। 2026 में जितने भी पुरस्कार और सम्मान वितरित किए गए हैं, आज आपको टॉप 50 क्वेश्चंस कराएंगे इस वीडियो में। इसमें केवल 2026 के पुरस्कार और सम्मान के क्वेश्चंस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन आपका होने वाला है, तो कंप्लीट देखना है। आपको बता दें, ये जो क्लास है आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी, टेक्नीशियन, एएलपी, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ या कोई भी स्टेट लेवल की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का स्मार्ट स्टडी पर। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। टॉप 50 क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जैसे कि मैंने आपको बताया। तो देखिएगा, हाल ही में किसे वर्ष 2026 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है? तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है ना भारत के, अजीत डोभाल जी को अभी लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। किनके द्वारा दिया गया है? तो गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। चलिएगा अगला सवाल देखिएगा, 75वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा श्रीकांत मूवी को। इस मूवी का आप पोस्टर यहाँ देख सकते हैं, श्रीकांत मूवी, जिसको अभी 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला है। यहीं पर अगर आपसे पूछे कि 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, यहाँ पर हिंदी ना पूछते हुए, हिंदी मेंशन ना करते हुए, केवल ऐसा पूछे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है, तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 370 को। ठीक है, आर्टिकल 370 जो मूवी आई थी ना, इसको बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है भाई। चलिए अगला सवाल देखिएगा, 72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा यामी गौतम को। यामी गौतम जो कि अभी बॉलीवुड अभिनेत्री है। स्टार्टिंग में ये फेयर एंड लवली, आप जब छोटे थे, हम जब छोटे थे तब देखते थे, ये जो फेयर एंड लवली की जो एडवर्टाइजमेंट करती थी ना, ये वही एक्ट्रेस हैं। याद रखना, यामी गौतम। किस मूवी के लिए मिला है? तो आर्टिकल 370 के लिए ही मिला है यामी गौतम को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार एक तो कार्तिक आर्यन को मिला है और एक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के मम्मूटी को मिला है। याद रखना, दोनों को ही संयुक्त रूप से। आगे मैं बताऊंगा। देखिए, आपको इससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो मैं बता देता हूं आपके एग्जाम ओरिएंटेड। जैसे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसको मिला है 72वें फिल्म पुरस्कार में? तो याद रखना, मम्मूटी को मिला है। किस फिल्म के लिए? तो ब्रह्मयुगम के लिए। और कार्तिक आर्यन को किस मूवी के लिए मिला है? तो चंदू चैंपियन के लिए, संयुक्त रूप से। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार यामी गौतम को मिला है फिल्म आर्टिकल के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है 72वें? याद रखना साथियों, ये जो 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है, इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है? तो राजकुमार पेरियासामी को। राजकुमार पेरियासामी किस फिल्म के लिए? तो अमरन मूवी के लिए। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म मैंने आपको बताया श्रीकांत को मिला है। इसके अलावा देखिएगा, सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार किसको मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक का पुरस्कार जो है ये रणदीप हुड्डा को मिला है। किस फिल्म के लिए? तो स्वतंत्र वीर सावरकर मूवी के लिए भाई। इसके अलावा 72वें फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की आधिकारिक घोषणा नई दिल्ली में स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान, ठीक है, देखिए, बीटांग आदिपुरना दिया है? तो बताइए किस देश ने पीएम मोदी जी को अपना सर्वोच्च सम्मान बीटांग आदिपुरना दिया है? तो करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है ये बीटांग आदिपुरना, जिससे अभी मोदी जी को सम्मानित किया गया है भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। साथियों देखिए, आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने पीएम मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन से सम्मानित किया है? तो गार्जियन ऑफ द ब्लू हॉरिजन ये सेशल्स, याद रखना, सेशल्स ने मोदी जी को दिया है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेशल्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप गोल्डन बूट जीतने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो 2022 और 2026 में लगातार फीफा विश्व कप में
गोल्डन बूट अवार्ड जीतने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं भाई किलियन एम्बापे। किलियन एम्बापे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखना। ये कहाँ के हैं किलियन एम्बापे? तो याद रखना ये फ्रांस के हैं, ठीक है, फ्रांस के हैं। और 2026 फीफा विश्व कप में इन्होंने 10 गोल किए भाई, 10 गोल और 4 असिस्ट के साथ गोल्डन बूट जीता है। इसके अलावा इनके करियर की बात करें तो टोटल फीफा वर्ल्ड कप में इन्होंने 22 गोल किया है और इसके साथ ही टॉप पर बने हुए हैं। अगला सवाल देखिएगा, 18 जुलाई 2026 को घोषित, ठीक है, 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म यानी बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो आर्टिकल 370 ने। और बेस्ट हिंदी फिल्म पूछे तो श्रीकांत मूवी ने। दोनों बातें आपको याद रखनी है। बहुत ही अच्छा सवाल है, हाल ही में कौन भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक बन गए हैं? तो भौतिकी के क्षेत्र में वुल्फ प्राइज जीतने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक अभी कौन बने हैं? तो साथियों ज्ञानेंद्र के जैन जी, ज्ञानेंद्र के जैन। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। ज्ञानेंद्र के जैन करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान मिला है? तो पारुल चौधरी को। याद रखना, इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान मिला है? तो पारुल चौधरी जी को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का सम्मान मिला है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को। अगला है, किस यूरोपीय देश ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? बताइए, किस यूरोपीय देश ने पीएम मोदी को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस सम्मान से सम्मानित किया है? देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लोवाकिया ने। स्लोवाकिया, देखिएगा स्लोवाकिया। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश की लेखिका यांग सुआंग जी ने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीता है? बताइए, किस देश की लेखिका हैं यांग सुआंग जी जिन्होंने इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2026 जीता है? तो ये ताइवान की हैं। याद रखना, ताइवान करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से प्रधानमंत्री मोदी जी को सम्मानित किया है? तो ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार से प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी सम्मानित किया गया। ये किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? तो स्वीडन का। स्वीडन करेक्ट आंसर होगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किन 2 भारतीयों को वर्ष 2026 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ध्यान से देखिएगा, आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा को। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किसे वर्ष 2026 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला है? तो याद रखिए करेक्ट होगा कैलाश सत्यार्थी जी को भाई। अगला है, हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता? तो हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2026 का खिताब जीता है? देखिए करेक्ट आंसर होगा साध्वी सतीश सेल ने। साध्वी सतीश सेल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला सवाल है, किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड पेरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला है? तो बताइए, किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ल्ड पेरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान मिला है? देखिएगा करेक्ट आंसर होगा शीतल देवी को। शीतल देवी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, याद रखेंगे सभी। अगला सवाल है, हाल ही में किसे 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता के रूप में चुना गया है? तो 60वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये तमिल लेखक आर बैरामुथु जी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी आर बैरामुथु करेक्ट आंसर है। हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड 2026 के विजेताओं की घोषणा की गई, जिसमें किसे हिंदी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो ममता कालिया जी को। ममता कालिया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2026 दिए गए, जिनमें किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो रॉबर्ट आरामायो को। रॉबर्ट आरामायो, जिनको बाफ्टा अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिएगा, 2026 का क्राफोर्ड प्राइज किसे मिला है? तो क्राफोर्ड प्राइज या क्राफोर्ड पुरस्कार 2026 से अभी किसे सम्मानित किया गया है? तो भाई वीरभद्रन रामनाथन जी को। वीरभद्रन रामनाथन जी को किसके लिए? तो सुपर पॉल्यूटेंट और जलवायु शोध के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है, अशोक चक्र 2026 किसे प्रदान किया गया? तो अशोक चक्र से 2026 में अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। और याद रखना, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र
पुरस्कार पाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। 2026 में गोल्डन ग्लोब्स में, ठीक है, देखो सेसिल बी डी माइल अवार्ड किसे दिया गया? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखना हेलेन मिरेन को। हेलेन मिरेन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पद्म विभूषण 2026 से संबंधित कौन सा कथन सही है? बताइए, पद्म विभूषण 2026 को लेकर कौन सा कथन सही है? देखो पद्म विभूषण की बात करें तो 2026 में कुल 5 व्यक्तियों को दिया गया है, याद रखना। और यह दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भाई, दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। देखिए पद्म विभूषण 2026 के पुरस्कार विजेताओं में कौन शामिल थे? तो 2026 में जो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया इसमें कौन शामिल थे? तो धर्मेंद्र, केटी थॉमस, एन राजम, उपरोक्त सभी, ये सभी शामिल थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 का आयोजन कहां पर किया गया, जिसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिला है? तो वन बैटल आफ्टर एनोदर मूवी को, याद रखना। इसका आयोजन कहां किया गया था? तो अमेरिका के लॉस एंजेलिस में, ठीक है। अगला है 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 के होस्ट कौन थे? तो करेक्ट आएगा कोनन ओब्रायन। कोनन ओब्रायन ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2026 संदेशा अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संदेशा अवार्ड 2026 का संबंध जो है ये देखिए संस्कृति एवं साहित्य से है, तो संस्कृति एवं साहित्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे सभी। अगला सवाल है पद्म पुरस्कार भारत में किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं भाई? तो करेक्ट होगा साथियों राष्ट्रपति के द्वारा। अगला सवाल देखिएगा, भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन जो वीरता पुरस्कार है वह है साथियों अशोक चक्र, ऑप्शन नंबर बी, जिससे अभी ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया था। अगला सवाल है 2026 में पद्म विभूषण से किस किस शास्त्रीय संगीतज्ञ को सम्मानित किया गया है? काफ़ी अच्छा सवाल है, बताइएगा। तो 2026 में पद्म विभूषण से किस शास्त्रीय संगीतज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो एन राजम को। एन राजम ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पद्म विभूषण 2026 में सार्वजनिक मामलों के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो सार्वजनिक मामलों के लिए पद्म विभूषण 2026 किसे दिया गया है? तो बी.एस. अच्युतानंदन जी को। बी.एस. अच्युतानंदन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध गायक या गायिका कौन है? तो बताइएगा 2026 में पद्म विभूषण किस प्रसिद्ध गायिका को दिया गया? तो देखिए राइट आंसर होगा अलका याग्निक को। अलका याग्निक ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध उद्योगपति कौन है? तो पद्म भूषण पुरस्कार 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध उद्योगपति कौन है? तो उदय कोटक। उदय कोटक करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है पद्म भूषण 2026 से खेल क्षेत्र में किसे सम्मान मिला, यानी खेल क्षेत्र में पद्म भूषण 2026 में किसको दिया गया है? तो याद रखेंगे साथियों करेक्ट आंसर होगा विजय अमृतराज जी को। विजय अमृतराज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है पद्म भूषण 2026 से सम्मानित प्रसिद्ध अभिनेता कौन है? तो मम्मूटी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। स्कोच गोल्ड अवार्ड 2025-26 किसे मिला? तो स्कोच गोल्ड अवार्ड 2025-26 अभी दिल्ली पुलिस को दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दिल्ली पुलिस। नहीं, स्कोच गोल्ड अवार्ड है ना, देखो यहाँ पर जो है ना यूपी पुलिस को दिया गया है, दिल्ली पुलिस को तो गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सर्वोच्च सम्मान दिया गया था। यहाँ पर जो है ना आपका यूपी पुलिस करेक्ट आंसर होगा, माफ़ी चाहते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा यूपी पुलिस। देखिए विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो विंग्स इंडिया 2026 में बेस्ट एयरपोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है? करेक्ट आंसर होगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विंग्स इंडिया 2026 में आत्मनिर्भर भारत योगदान पुरस्कार किसे मिला? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, याद रखेंगे। विंग्स इंडिया 2026 में आत्मनिर्भर भारत योगदान पुरस्कार किसे मिला है? तो HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को। अगला सवाल देखिएगा 2026 में कीर्ति चक्र पाने वाले असम राइफल्स के अधिकारी कौन हैं? तो 2026 में कीर्ति चक्र पाने वाले असम राइफल्स के जो अधिकारी हैं उनका नाम है मेजर अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा साथियों मेजर अर्शदीप सिंह। अगला सवाल है देखिए अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित रेलवे इंजीनियर कौन है? तो अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित जो रेलवे इंजीनियर हैं वह है रंजीत KP। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा रंजीत KP।
अगला सवाल है IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026 किसे मिला? तो IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026 सम्मान अभी किसको मिला है? तो जेनसन हुआंग को। जेनसन हुआंग जो है ना साथियों, एनवीडिया के CEO और संस्थापक हैं, याद रखना। अगला है पद्मश्री 2026 से सम्मानित भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रोहित शर्मा। इसके अलावा महिलाओं में किनको मिला था? तो महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत सिंह को भी, हरमनप्रीत कौर को भी दिया गया है। देखिए पद्मश्री 2026 से सम्मानित महिला क्रिकेटर कौन है? तो हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दुबई में आयोजित वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में 2026 का ग्लोबल टीचर प्राइज किसने जीता? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा रूबल नागी ने। अगला सवाल है गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस सेना को सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग का टुकड़ी चुना गया था? तो इंडियन नेवी को ना, इंडियन नेवी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है 2026 में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं सहायक बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का पुरस्कार किसे मिला? देखो करेक्ट होगा दिल्ली पुलिस को। मेरे माइंड में यही सवाल घूम रहा था, इसीलिए मैंने वहाँ पर दिल्ली पुलिस बता दिया था। गणेश उत्सव आत्मनिर्भरता का प्रतीक शीर्षक वाली झांकी किस राज्य का है जिसको अभी सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला 77वें गणतंत्र दिवस पुरस्कार समारोह में? तो करेक्ट है महाराष्ट्र का, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। अगला है 2026 में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किस फिल्म को मिला है? तो हेमनेट मूवी को। हेमनेट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 2026 में सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकल या कॉमेडी फिल्म के लिए गोल्डन ग्लोब किसे मिला है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी को। इसके अलावा वन बैटल आफ्टर अनदर मूवी जो है इसने अभी 98वां ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। तो साथियों ये 2025 के टॉप 50 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के। मैं एक और अवार्ड्स एंड ऑनर्स आपको कराऊंगा जिसमें पिछले एक साल के सारे क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे, वो भी वीडियो आपको देखने हैं। तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताना नेक्स्ट टॉपिक आपका कौन सा चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।